दोस्तों एक चीज़ बड़े ध्यान से समझना, काफ़ी दिनों से आप लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस की डिमांड कर रहे थे। इस वजह से आप लोगों की रिक्वेस्ट पर 1700 से ज़्यादा इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस है उसका जो नोट्स है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। इसमें आप देख सकते हो 2.8 MB का ये जो PDF है, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 1700 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये पॉलिटी का ऐसा नोट्स है जिसमें आपको ISPCS से लेकर स्टेट PCS SSC इन सभी एग्जाम्स में पॉलिटी के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पर मैंने शेयर किया है। साथ ही साथ में मैं डेली बेसिस पर और भी जो नोट्स होते हैं, जैसे कि पुलित्जर प्राइज़ हाल ही में दिया गया था उसका नोट्स हो गया, उससे ऊपर चलेंगे तो डेली बेसिस पर जो PDF होता है अटल पेंशन योजना का जो नोट्स है उसको भी शेयर कर दिया है। इसके अलावा एक और नोट्स है, मैंने आपको बताना चाहता हूँ, MSME की जो परिभाषा चेंज हुई थी उसका नोट्स यहाँ पर शेयर किया है। उससे ऊपर देखो 1600 से ज़्यादा पॉलिटी के लक्ष्मीकांत, DD बासु और NCERT बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, 1600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इनको भी टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप वहाँ पर टारगेट स्टडी IQ नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर ज्वाइन करके आप ये सभी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला प्रश्न बना है कि 16 मई 2020 को सिक्किम ने अपना कौन सा राज्य दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45वां, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि 16 मई 2020 को सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस जो मनाया है वो 45वां स्थापना दिवस मनाया है। तो 45th इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक फोटो देखेंगे जिसमें कि देखो लिखा है सिक्किम स्थापना दिवस, सिक्किम फाउंडेशन डे 45वां, यानी कि अभी 45वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया है। एक चीज़ इस फोटो में लिखी है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। जब इस राज्य की स्थापना हुई थी उस समय, जब ये राज्य अस्तित्व में आया था उस समय ये भारत का 22वां राज्य बना था। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, SSC वगैरह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सिक्किम राज्य अस्तित्व में कब आया था? 16 मई 1975 में सिक्किम अस्तित्व में आया था। तो 1975 में अगर आप लोग 25 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा सन 2000, और उसमें 20 ऐड कर दोगे तो पहुंच जाएगा 2020 में। तो 25 + 20 यानी कि 45। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि सिक्किम को अस्तित्व में आए हुए 45 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। सिक्किम राज्य जो है इसकी सीमा जो है ये 3 देशों को टच करती है। कौन कौन सा? एक तरफ है इसके चाइना, दूसरी तरफ है भूटान और तीसरी तरफ है नेपाल। अब इस चीज़ को हम लोग अगर मैप में देखें तो ये देखो आपको इंडिया का लेटेस्ट मैप दिख रहा होगा 2020 वाला। अब इस मैप में हम लोग देखेंगे सिक्किम का लोकेशन, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आई होप आपको क्लियर दिख पा रहा होगा। ये जो ऊपर अंगूठा उठा हुआ है थम्सअप के तरीके, ये है सिक्किम। इसमें मैंने आपसे बताया कि इस तरफ देखो आपको पूरा चाइना है, इस तरफ है भूटान और इस तरफ है नेपाल। तो ये 3 देश जो हैं इसको इसकी बाउंड्री शेयर करती है। साथ ही साथ में जो नीचे की तरफ से भारत का राज्य इसको टच करता है वो है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल ये जाता हुआ ये यहाँ पर सिक्किम को टच करता हुआ इस तरफ से असम को टच करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया है। अब इसमें देखो क्या चीज़ समझनी है। सिक्किम का जो राज्य पशु है वो है लाल पांडा। सिक्किम का जो राज्य पक्षी है वो है लाल तीतर। सिक्किम का राज्य फूल जो है वो है नोबल डेंड्रोबियम। इसके बाद में इसका जो राज्य वृक्ष है वो है रोडोडेंड्रोन। ठीक है, ये इतना हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे करंट अफेयर्स के शानदार नोट्स लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ में पिछले महीने का जो करंट अफेयर्स है उस पर लॉकडाउन की वजह से पहले दिन से ही ऑफर चला दिया गया है। मात्र 35 रुपये में आप अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा, मई 2020 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इससे पहले अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि हाल ही में अटल पेंशन योजना के 5 वर्ष पूरे हुए थे। अटल पेंशन योजना के 5 वर्ष पूरे हुए थे
और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 4 वर्ष मई 2020 में पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, इसका एक फ़ोटो देख लेते हैं। ये लिखा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें क्या होता है, गरीब महिलाओं को तोहफे में मिला सिलेंडर। तो इसके 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसी महिलाएं जिनके पास में पहले गैस की व्यवस्था अवेलेबल नहीं थी, जो चूल्हे में खाना बनाया करती थी, उन सभी को सिलेंडर पहुंचाने का काम इस योजना के द्वारा किया गया है, जिसने अभी हाल ही में 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना को मई 2016 में शुरू किया गया था। इस वजह से 4 साल जोड़ोगे तो 2020 इसके मई में कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन है कि भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको CERT के नाम से जानते हैं, उसने किस नए मैलवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी करी है। तो इस समय मार्केट में एक नया मैलवेयर आया हुआ है जिसका नाम है इवेंट बॉट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इवेंट बॉट के लिए हाल ही में सरकार की एक एजेंसी है जिसका नाम है CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसके द्वारा एक मैलवेयर को के लिए चेतावनी जारी करी गई है। ये जो इवेंट बॉट नाम से एक मैलवेयर है, जिस तरीके से देखो कुछ एक वायरस होता है, इसी तरीके से मैलवेयर होता है। मैलवेयर क्या करता है कि अगर आपके मोबाइल में ये इवेंट बॉट नाम से मैलवेयर अगर अटैक करता है तो आपके मोबाइल में जो फाइनेंशियल डिटेल है, मतलब आपके जिस भी ऐप का आप इस्तेमाल करते हो पेमेंट करने के लिए, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ये फिशिंग के माध्यम से वो वहाँ पर हैक कर लेता है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये एडवाइजरी, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ ही साथ में आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में बता देते हैं। CERT ये आखिर क्या है। तो ये जो CERT है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये भारत के अंदर होने वाली हैकिंग, साइबर सुरक्षा, खतरों, फिशिंग और वायरस, इन सभी के विरुद्ध काम करता है और देश को सचेत करता है कि इस प्रकार का वायरस जो है आपको अफेक्टेड कर सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित करी है। तो हाल ही में एक नई मशीन को सरकार के द्वारा परचेज करके मरीजों को समर्पित करी गई है। इस मशीन का नाम है कोबास 6800। कोबास 6800 नाम से ये जो मशीन है, इसको हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये जो मशीन है जिसको कोबास 6800 के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, इस मशीन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों की टेस्टिंग करने का एक कह सकते हो तरीका है। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ कई मरीजों का टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें देश के अंदर होने वाली कोविड-19 की जो जांच है उसमें तेज़ी आई है। ठीक है, तो ये कोबास 6800 नाम की एक मशीन है जिसको हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये जो मशीन है ये एक तरीके से कोरोना वायरस के अलावा भी और भी बहुत सारे वायरस को डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ में इसके अलावा बहुत सारी और भी डिटेल दे रखी है जिसको आप लोग PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना। उसके बाद में क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने स्नेह पोरोस, जिसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखेंगे स्नेह पोरोस, और प्रोचेस्टा इस तरीके से इसको इंग्लिश में लिखेंगे, नाम से योजनाओं को लॉन्च किया है। तो एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य ने हाल ही में 2 योजनाओं की शुरुआत करी है जिसका नाम है स्नेह पोरोस और प्रोचेस्टा। इस नाम से 2 योजनाएं जो हैं ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो जो श्रमिक हैं, जो जिनको खाना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, उन सभी की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। साथ ही साथ में ऐसे लोग जो कि दूसरे राज्यों से अपने राज्य वापस लौट रहे हैं, पश्चिम बंगाल वापस लौट रहे हैं, उनकी रोजगार को प्रदान करने के लिए इन योजनाओं को शुरू किया गया है। तो ये इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य है। इसके बाद में देखो अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन है कि रॉबर्टो अजेवेदो ने किस विश्व संगठन के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के पद को छोड़ने की घोषणा कर दी है। तो ये जो रॉबर्टो अजेवेदो हैं, इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर ये महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के पद पर काम कर रहे थे। वैसे इनका जो कार्यकाल था वो लगभग 7 साल का था, जिसके अभी काफ़ी समय बचा हुआ था। इस 7 साल में से इन्होंने
1 साल पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहा है कि आखिर किसकी दबाव में आकर उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने खुद से व्यक्तिगत कारणों की वजह से इस पद से इस्तीफा दिया है। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रॉबर्टो अजेवेदो जो हैं उन्होंने डब्ल्यूटीओ के पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉकडाउन खुलने के बाद सामुदायिक संक्रमण रोकने के लिए किस आईआईटी ने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड नामक एक डैशबोर्ड विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT गांधीनगर। देखो क्या है कि कोविड-19 की वजह से अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, जब ये लॉकडाउन फिनिश हो जाएगा उसके बाद में कोरोना वायरस किस तरीके से स्प्रेड करता है, किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए, इन सभी चीज़ों को मेज़र करने के लिए IIT गांधीनगर के द्वारा एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है जिसका नाम है MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड। तो IIT गांधीनगर के द्वारा इसको विकसित किया गया है पोस्ट कोरोना वायरस की सिचुएशंस को देखते हुए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत से किसने पार्टिसिपेट किया है। चूँकि दोस्तों ये स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक है तो बिल्कुल आसान आंसर हो गया कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत की तरफ से इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस इवेंट को अटेंड किया है। ये जो बैठक ऑर्गेनाइज करी गई है इसका जो सब्जेक्ट है वो है एक समन्वित राष्ट्रमंडल कोविड-19 की प्रतिक्रिया देना, मतलब डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स, ये इसका जो है सब्जेक्ट है। कॉमनवेल्थ नेशन का है जो हेडक्वार्टर है ये लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि नेशनल डेंगू डे राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। नेशनल डेंगू डे राष्ट्रीय डेंगू दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। जैसा कि आप इसका फोटो देख सकते हैं, नेशनल डेंगू डे जो कि प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। एक प्रश्न इसमें कई बार पूछा जाता है कि बताओ डेंगू किस मॉस्किटो के काटने से होता है। तो डेंगू जो है ये एडिस एजिप्टिल नाम के मॉस्किटो के काटने से हो जाता है। वर्ष 2020 का जो इसका थीम है वो है इफेक्टिव कम्युनिटी इंगेजमेंट की टू डेंगू कंट्रोल। ये वर्ष 2020 का इस दिवस का थीम है। आगे चल दोस्तों, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो दिल से लाइक करने में बिल्कुल भी हिचकना मत, बिल्कुल भी शर्म मत करना। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो फिनिश हो जाए, अभी मत, वीडियो फिनिश हो जाए तब इस वीडियो को शेयर कर देना। आप देखो आज आपने जो कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं किसकी ग्रैस्पिंग पावर कितनी है, किसको कितना याद रहता है। आप लोग अपना इवेल्युएशन खुद से कर सकते हो। मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, 1 सेकेंड का समय दूंगा, आप आंसर टिक करके एंटर मारते जाना। ठीक है, कमेंट बड़ा मत करना, मतलब आंसर लिखोगे एंटर मार देना, अगला आंसर लिखना फिर एंटर मार देना। क्वेश्चन है कि 16 मई 2020 को सिक्किम ने अपना कौन सा राज्य दिवस मनाया है। जल्दी से बताओ क्या होगा, सोच के देखो, आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी ग्रेस्पिंग पावर क्या है, आप कितने अच्छे से पढ़ते हो, ये आपको पता चल जाएगा। कुछ लोग इसको याद कर पा रहे होंगे, कुछ को याद लग रहा होगा कि यार ऑप्शन हो जाए तो मैं पक्का सही कर दूंगा। ऐसे पढ़ा करो कि बिना ऑप्शन के भी कर पाओ। तो 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको काउंट करके भी बताया था, मैंने आपको याद होगा 25 + 20 करके बताया था। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जाती हैं। मई 2020 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। जल्दी से बिल्कुल सही आंसर कर रहे होंगे, डेफिनेटली मुझे पता है काफ़ी बच्चे। आंसर हो जाएगा 4 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं। उसके बाद में है कि भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT ने किस मैलवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी करी है। इवेंट बॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए किस नाम से एक परीक्षण मशीन को समर्पित करी है। कुछ याद आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबास 6800, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको आंसर टाइप करना है कि 2 योजनाएं भारत के किस राज्य में शुरू करी गई हैं, जिसका नाम है स्नेहर पोरोस और दूसरे का नाम है प्रोचेस्टा।
किस राज्य में शुरू करी गई हैं? बिल्कुल सही आंसर दिया है, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है रोबर्टो अजेवेदो किस विश्व संगठन के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल का पद छोड़ रहे हैं? आई होप आप लोग सही आंसर दे पाएंगे, जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल सही हो जाएगा, WTO इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि हाल ही में किस IIT ने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? तो IIT गांधीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताओ कि हाल ही में भारत की तरफ से किसने 32वां राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक अटेंड करी है? डॉक्टर हर्षवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल डेंगू डे किस दिन मनाया जाता है? अरे भाई 16 मई को मनाया जाता है, आपको याद होना चाहिए। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला देश का वहाँ का पहला देश कौन सा बना है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। वंस अगेन इस वीडियो को शेयर करके अपना प्यार दिखाना ना भूलें।